अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी 5 भेद हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति और ये जो है अन्योक्ति। और एक और जो आता है मानवीकरण जो अलंकार है वो भी होता है। मानवीकरण अलंकार भी होता है। ये प्रमुख जो है अर्थालंकार है। अर्थालंकार का अर्थ है जिस वाक्य में अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न हो वाक्य में, और उसका अर्थ बदलने से जो है उसका जो है वो चमत्कार जो है उसमें नहीं रहता, और अर्थ की दृष्टि से कहने का तात्पर्य है इसमें चमत्कार उत्पन्न या सौंदर्य उत्पन्न होता है। उपमा अलंकार देख लेते हैं पहले। उपमा अलंकार जो है उप प्लस मा से मिलकर बना। उप का अर्थ है समीप, सॉरी बीच में जो है फ़ोन का इंटरप्शन हो गया था। कंटिन्यू करते हैं। तो उपमा जो अलंकार है उप प्लस मा से बना है। उप का अर्थ है समीप, मा का अर्थ है तुलना या जो है देखना। ये जो है इसके अर्थ है। उप का अर्थ है समीप, मा का अर्थ है तुलना या देखना। तो इस प्रकार यह उपमा में 4 शब्द होते हैं जिनसे इसकी पहचान होती है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये जो है इसमें होते हैं। ये जिसमें चारों शब्द होते हैं तो वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है, और जिसमें ये कुछ धर्म जो इसके छिपे रहते हैं तो वो लुप्त उपमा अलंकार होता है। अधिकतर जो है पूर्ण उपमा ही पूछा जाता है। इसी का मैं जो है उदाहरण देने चाहिए। तो ये होते हैं इसमें उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। इसमें उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहाँ पर जो है ये होता है। जैसे देख लेते हैं हम, उदाहरण से समझ में आएगा। ये पीपर, पात, सरिस, मंडोला, ये देख लेते हैं। पीपल, पात, सरिस, मंडोला। पीपल, मंडोला ये तो उपमेय। उपमान, जिस उपमेय वो होता है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु की उपमा की जो है एक अन्य जो डेफिनेशन है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जो है किसी प्रसिद्ध वस्तु व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। इसमें उपमेय और ये 4 इसके धर्म होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय उपमान की तुलना दिखाई जाती है इसमें। तो पीपल जो यहाँ पर है उपमान है, और मन जो है उपमेय है। यहाँ उपमेय में उपमान से तुलना की जा रही है। प्रसिद्ध वस्तु पीपल है, उसके साथ मन की तुलना हम करेंगे। पीपल के पत्ते के समान हमारा मंडोला। तो पीपल के पत्ते से यहाँ तुलना मन की जा रही है, उसके समान मंडोला। तो यहाँ पर क्या है, ये वाचक शब्द है। साधारण धर्म है डोलना, तो साधारण धर्म ये है इसका। तो ये पूर्ण उपमा अलंकार है। यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान जो है मंडोला, यहाँ पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। स्क्रीन शॉट लेना चाहता है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो
इसमें जो वाचक शब्द होते हैं वो उनसे भी आप पहचान सकते हैं वाक्य कि उपमा अलंकार है या नहीं है। इसमें जो है वाचक जो शब्द हैं जिनसे उपमा अलंकार की पहचान होती है वो है सा, सरिस, जैसा, समान। ये कुछ इस तरह के जो शब्द इसमें दिखाई देंगे हमको, तो उससे हमें जो है इसकी पहचान हो जाएगी कि भी ये कौन सा अलंकार है, उपमा है या नहीं है। और अलग एक और देख ले, अरविंद से शिशुवरंद, शिशुवरंद कैसे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। तो इसमें क्या है, अरविंद से शिशुवरंद कैसे सो रहे हैं। तो शिशुवरंद जो है इनकी तुलना अरविंद से की जा रही है। तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है, तो वाचक शब्द से आ गए इसमें, वाचक शब्द सो रहे हैं। तो इसमें जो वो क्या कहते हैं उसको, साधारण धर्म जो है इसमें नहीं है, तो इसमें जो है ये लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। अरविंद जो उपमान है और उपमेय जो है शिशुवरंद है। शिशुवरंद की अरविंद से की जा रही है तुलना, तो उपमेय ये हो गया इसमें और उपमान ये हो गया प्रसिद्ध वस्तु। तो यहाँ व्यक्ति जो भी है इनसे तुलना यहाँ पर की जा रही है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो ये जो है इसकी परिभाषा थी। अब देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द जो हैं इनसे उपमा और उत्प्रेक्षा, ये कुछ ऐसे अलंकार है जिनके वाचक शब्द हैं, उनसे हम डायरेक्टली वाक्य में अगर दिए हैं तो पहचान सकते हैं। आँख बंद करके हम उसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें मानो मनु हूँ, जानो जनु हूँ, जानो जनु हूँ, जनु हूँ, मानो मनु जानो जनु हूँ आदि इस तरह के शब्द जो हैं पाए जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, संभावना पाई जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द जो है मानो मनो जानो जनो आदि शब्दों से इसकी पहचान की जा सकती है सीधे तौर पे वाक्य में। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। कहती हुई के यूं, कहती हुई, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो हिमकणों से, मानो हिमकणों से जो है हो गए पंकज नए। ये उत्तरा के नेत्र से कहती हुई के हुई, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो हिम कणों से हो गए पंकज नए। तो ये उत्तरा के नेत्रों से इतना जल बहा कि जैसे भाई पंकज नए जो है कमल नए खिल गए हों। तो ये वाचक शब्द है यहाँ पर मानो, इससे इसकी डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रूप, जहाँ अत्यंत सादृश्य के कारण, जहाँ अत्यंत सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, अभेद आरोप हो, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। जहाँ अत्यंत साधारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हुआ, रूपक अलंकार। तो
तो वहाँ पर होता है ये। तो रूपक का क्या है, जैसे अभेद क्या है इसमें, अभेद जिसमें मतलब कोई भिन्नता ना हो, अभिन्न मतलब एक दूसरे से वो समान हो, बिल्कुल कोई भेद ना हो, सदृशता मतलब एक जैसी दृष्टता में हो, वो उनमें कोई फर्क ना हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना ले हूँ। तो ये क्या यहाँ पर यशोदा मैया से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैं तो चांद रूपी खिलौना लूँगा। तो सेम टू सेम कॉपी टिप टॉप, जिसमें कोई अभेद कोई भेद ना हो, समान हो, अर्थात वो दृश्यता में समान हो। चंद्र जैसा खिलौना लेता है तो सेम उसी जैसा लेगा, जैसे चंद्रमा क्या करती है, जैसा रंग है, तो उस जैसे कोई भिन्नता ना हो, दोनों में उपमान समान हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की एक अन्य पहचान ये है, एक तो ये होगी वे समानता मिलेगी दोनों चीज़ों में, वो उसी का रूप मान लिया जाता है। रूपक अलंकार हम जैसे नाटक किए जाते हैं जो भी, वो सभी क्या है, रूपक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई रामायण के जो रोल प्ले करते हैं, कोई राम का प्ले रोल कर रहा है, कोई लक्ष्मण का, कोई सीता का, कोई भरत का, तो वो सेम टू सेम रूप बना के आते हैं, तो वो सेम रूप दे दिया जाता है। उनमें अत्यंत सादृश्यता होती है, उनमें कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती है हमको। तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, नाटक में भी और इनमें। तो ये रूपक की जो है पहचान है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण रूपी कमल मान लिया गया, चरण को कमल के समान मान लिया गया है, कोई भिन्नता नहीं मानी। चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, चरण कमल मान लिया, उपमेय उपमान में कोई यहाँ भेद नहीं दिखा गया है, समानता दिखाई गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ जड़ प्रकृति मानवीय भावना पर क्रियाओं का, जड़ प्रकृति पर आदि पर मानवीय भावना और क्रिया का आरोप, वहाँ जो मानवीकरण अलंकार होता है। इसका जो है उदाहरण जैसे है, मेघ आए, मेघ आए बन ठन के। तो मेघ बादलों को यहाँ क्या मानो की तरह मान लिया है कि बन ठन के आए। क्या कभी बादल बन ठन के आते? नहीं आते, ये तो प्राकृतिक वो है। तो यहाँ पर इनको बादलों को मान लिया कि व्यक्ति का रूप दे दिया गया है कि बन ठन के आए, तैयार होके, जैसे मनुष्य की, जैसे मनुष्य तैयार होके आते हैं व्यक्ति बन ठन के, ऐसे बादल आए बरसात के मौसम में। तो यहाँ पर मानवीय भावना का आरोप कर दिया गया है इन पर, बादलों पर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक अन्य उदाहरण है, बीती विभा जागरी अंबर, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इतिवाग या जो रात को है, जो है अंबर को पनघट मान लिया गया है, और तारा घट को जो में उषा का जो है, उषा नागरी का आरोप कर दिया गया है यहाँ पर। तो अंबर में कोई पनघट नहीं होता, पानी भरने का स्थान नहीं होता, तारा घट में सुबह वो नहीं होता। तो यहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोपित जो है कर दिया गया है यहाँ पर। उषा पर नागरी का आरोप है, विवाह रात पर जो पनघट, अंबर पनघट का आरोप। अंबर पनघट में डुबो रही है, रात को जो है अंबर रूपी पनघट को के रूप में आरोपित किया गया है यहाँ पर। तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मानवीय भावनाओं को आरोपित कर दिया गया इसमें, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब देख लें अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार है जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु
व्यक्ति वस्तु प्राणी आदि का लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। वहाँ पर जो है ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि का जो है लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो अतिशयोक्ति होता है। जैसे इसके अर्थ से अति कर देते हैं, हम इतनी बढ़ा चढ़ा कहते हैं कि व्यक्ति को विश्वास होना मुश्किल, विश्वास जो न होने लायक हो, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ऐसा हो सकता है, इतनी मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की बहुत ही फेमस जो उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिकरी जल गए निशाचर राक्षस भाग। ये हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिकरी जल गए निशाचर भाग। तो यहाँ लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर हनुमान जी के बारे में बताया कि उनकी पूंछ में भी आग नहीं लगी, लेकिन लंका जो है सारी जल गई। क्या? तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा को, मर्यादा को उल्लंघन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अति संयोक्ति अलंकार है। जैसे एक अन्य फेमस शब्द है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक जो राणा घोड़ा था, चेतक था उस पार। तो यहाँ बड़ा चढ़ा, आगे नदियाँ बहुत थी और घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ये सोच ही रहे थे महाराणा प्रताप। तो तब तक चेतक उसका घोड़ा था, तो सोचा इतना उन्होंने सपोज ही किया था, सोचा ही था। तब तक चेतक तो नदिया को पार करके चला गया था, तब तक अर्थात उसने नदी को पार कर लिया था। मतलब मन में राणा जी ने सोचा, इतने सोचा ही था, तभी उसने सोच ही रहा था, तभी चेतक पार हो गया नदिया के। तो यहाँ लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा एक अलंकार और बचता है, अन्योक्ति अलंकार। इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग, नहीं मधुर यह काल, अली कली से बंधे हो। आगे कौन हवाल। ये इसका उदाहरण है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधुप, यही काल, अली कली से बंधे हो, आगे कौन हवाल। यहाँ कवि राजा जय सिंह को बौरा मान रहा है और कली को यहाँ जो है रानी मान रहा है कि वो काम वासना के कारण इतना मतलब जकड़ लिया गया है कि उसको कोई होश ही नहीं है कि मतलब क्या अपने राज्य जो कैसे चलाना है। तो वो अपनी भौगोलिक वासना में जो है लिप्त है, पूरी तरह से अंधा हो चुका है। जैसे
भौरा अली भौरा होता है, कली में सिकुड़ कर ही अपनी जान दे देता है। तो इसी प्रकार राजा जयसिंह के बारे में कवि ने यहाँ पर कटाक्ष व्यंग्य किया है। प्रस्तुत के माध्यम प्रस्तुत का व्यंग्यपूर्ण जो है यहाँ पर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अन्य युक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत, यहाँ प्रस्तुत क्या है, यहाँ भौरे के माध्यम से प्रस्तुत जो राजा जयसिंह है और उनकी रानी है वो प्रस्तुत है। प्रस्तुत यहाँ पर भौरा और कली है, तो उनके माध्यम से यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि कटाक्ष अन्य पर किया है, राजा जयसिंह पर, उनकी पत्नी पर जो है इन्होंने कटाक्ष किया है। तो इस प्रकार यह है, इसमें अन्य युक्ति जो है अलंकार हो जाएगा।